करीब 4 शताब्दियों के संघर्ष के बाद अब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले और केंद्र सरकार की पहल के बाद अयोध्या में भव्यतम राम मंदिर का निर्माण सुनिश्चित होने जा रहा है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखने जा रहे हैं। इसके साथ ही रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू होगा, जो कि अगले 3 सालों में पूरा होगा। राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने से पहले अयोध्या के उन हजारों कार सेवकों के संघर्षों को याद करना होगा जो राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान 4 शताब्दियों में अयोध्या में देखने को मिला। अयोध्या की धरा पर तमाम ऐसे कार सेवक आए जिन्होंने रामलला के पूजन को कभी बंद नहीं किया। राम मंदिर के शिला पूजन से लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले तक अयोध्या के धर्मावलंबी हमेशा ये मांग करते रहे कि रामलला की जन्मभूमि पर ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हो। 4 शताब्दियों के संघर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो कार सेवकों की आंखें भी नम हो गईं। सभी को वो संघर्ष याद आने लगा जो 4 शताब्दियों तक अयोध्या की धरती पर लिखा गया था। अयोध्या में कार सेवा के दिनों को याद करते हुए अयोध्या आंदोलन में शामिल रहे संतोष दुबे कहते हैं कि अयोध्या में जो लाखों की भीड़ इकट्ठा थी उसे भगवान राम की सत्ता के अलावा और कुछ भी याद नहीं था। उस भीड़ में शामिल हर आदमी के मन में सिर्फ एक भावना थी कि भगवान राम का मंदिर भव्य और दिव्यतम कैसे बन सकता है। उन दिनों को याद करते हुए संतोष दुबे कहते हैं कि हर माँ बाप के मन में सिर्फ एक सपना था कि अगर उनका कोई और बेटा भी होता तो वो उसे भी राम जन्मभूमि के आंदोलन में भेज दिए होते। न उस समय जातीय व्यवस्था रह गई थी, न वहाँ सांप्रदायिक व्यवस्था रह गई थी। वहाँ केवल राष्ट्र की वो राम सत्ता की सोच लेकर हर कोई, हर व्यक्ति, हर नौजवान, बालक, नारी और वृद्ध सभी लोग जो जैसे तैसे उठावे बाल वृद्ध को संग न लावे, ये बात उस समय चरितार्थ होती थी। सारे के सारे लोग सिर्फ मंदिर निर्माण के लिए और राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए काम कर रहे थे। किसी को गोली चल रही है, लग रही, कोई चिंता नहीं थी। हम लोगों को गोलियां लगी, कोई चिंता नहीं थी। तमाम बहुत सारे लोग शहीद हुए। उनके परिवार के लोगों ने कहा कि एक बेटा और होता हम उसको भी दे देते। तो ये राम जन्मभूमि आंदोलन की विशेषता थी। और मुझे लगता है कि आज वो क्षण जब राम मंदिर बनेगा तो हम सबों के ये सबसे सुखानुभूति के क्षण होंगे। ये एक कल्पना अब साकार होने के का समय आ गया है, पर भव्य मंदिर बने, विश्व का सर्वश्रेष्ठ मंदिर बने, यही अपेक्षा है। देश के हजारों कार सेवकों में तमाम कार सेवक बिहार के भोजपुर से भी आए थे। 1990 के उस दशक में जब कार सेवा का आंदोलन चरम पर था, देश के तमाम हिस्सों की तरफ बिहार के भोजपुर से इंजीनियर धीरेन्द्र सिंह भी अयोध्या की धरा पर पहुंचे थे। आज जब राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है तो धीरेन्द्र सिंह बड़े उत्साह के साथ इस क्षण को देखना चाहते हैं। धीरेन्द्र सिंह चाहते हैं कि वो राम मंदिर की तमाम स्मृतियों को अपनी नजरों में संजो कर रखें, स्मृतियों से उन तमाम आंदोलनों को याद करें जिनके फलस्वरूप आज राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। अयोध्या आंदोलन के दिनों को याद करते हुए धीरेन्द्र सिंह कहते हैं कि उस वक्त जब कार सेवा का आंदोलन चरम पर था, वो बिहार से फरक्का एक्सप्रेस में बैठकर छुपते छुपाते अयोध्या पहुंचे। अयोध्या की पावन धरा पर हजारों कार सेवकों का हुजूम राम मंदिर और राम जन्मभूमि के आसपास खड़ा था। सभी लोग उत्साह में थे, जय श्री राम के नारे लग रहे थे और हिंदुओं की भावनाओं का एक ऐसा हुजूम देखने को मिल रहा था जिसके आगे तमाम भावनाएं बेबस थी। अब आधी उम्र बीत गई है तो लेकिन खुशी उस समय जुनून था जाने का कि अब हम लोग चले मंदिर सीधे बना ही देना है। हाँ, बना देना, यही जुनून था, युवाओं का यही जुनून, देश का जुनून था। और हम लोगों ने सफल हुआ, इस कार्य में सफल हुआ। आज हम लोग अभी जीवित हैं और पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री जी तो क्या लगता है उसके माध्यम से बहुत सारे लोग नेता मंत्री बने, उसी के माध्यम से वही मंदिर रहा, वो कार सेवा रहा। हाँ, सच्चाई तो यही है, सच्चाई तो बीज तो वही है और वृक्ष का फूल भिन्न भिन्न है, लेकिन वृक्ष बीज की बात जब होगी तो वही 6 दिसंबर 1992 की बात की जाएगी। धीरेन्द्र सिंह अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 की उस रात को याद करते हुए बताते हैं कि बाबरी मस्जिद के बाद जब रामलला की मूर्ति को स्थापित करने का काम शुरू हुआ तो हजारों लोग अपने सिर पर ईंट और सीमेंट ढोकर ढांचे के पास पहुंचने लगे। जमीन पर दीवार खड़ा करने का काम शुरू हुआ। धीरेन्द्र सिंह बताते हैं कि भावनाएं ऐसी थीं जिन्हें रोकना किसी के बस में नहीं था। लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या की धरा पर मौजूद थे। धीरेन्द्र सिंह उस क्षण को याद करते हुए बताते हैं कि अयोध्या में कुछ ही देर में एक चहार दीवारी बना दी गई जिसके मध्य में भगवान राम का एक चबूतरा बनाया गया। इस चबूतरे पर ही रामलला की मूर्तियों को स्थापित करके आरती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस घटना के 28 साल के बाद अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य फिर से शुरू होने जा रहा है। रामलला के मंदिर को एक भव्यतम और दिव्यतम रूप देने की तैयारी शुरू हुई है।
धीरेन्द्र सिंह संघर्ष के उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि अयोध्या के जिस आंदोलन में करोड़ों हिंदुओं ने हिस्सा लिया, लाखों लोगों ने कार सेवा की और अयोध्या में पहुंचे, उन सभी लोगों के सपने आज पूरे होने जा रहे हैं। अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण भारत के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। धीरेन्द्र सिंह कहते हैं कि अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण किसी सपने के पूरे होने जैसा है और वो इस क्षण को लेकर उत्साहित हैं जब पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के आधारशिला रखने जाएंगे।